Hi kids, hope you're doing well. So today we're going to start a new book जिसका पहला चैप्टर है A Beautiful Poem, A Better Life. तो ये जो पोएम है ये हमें सजेस्ट करती है कि कैसे हम अपनी लाइफ को और बेटर वे में लिव करते हैं. ऑलराइट, a little more of patience, a little more of devotion, a little more of tolerance, a little more of emotions. तो ये फर्स्ट 4 लाइन्स हमें बताती हैं कि कैसे अगर हम थोड़ा और पेशेंट हो जाए, दैट मीन्स हमें हर चीज की जल्दी ना हो, बल्कि हम आराम से और पेशेंस के साथ अगर थोड़ा और काम करेंगे, अगर हम थोड़ा सा डिवोशन के साथ काम करेंगे, दैट मीन्स जो काम हम कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देकर और उसको बहुत ही प्योर वे में अगर हम करेंगे, फिर अ लिटिल मोर ऑफ टॉलरेंस, अगर हम थोड़ी टॉलरेंस के साथ, दैट मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम आती है या अगर कुछ बैड होता है कुछ हमारे एक्टिविटी के करते टाइम पर, तो अगर हम उस टाइम पे परेशान ना हो, एंग्री ना हो, भलकर बहुत ही टॉलरेट होके काम होके अगर हम काम करें, और अ लिटिल मोर ऑफ इमोशंस, अगर हम थोड़ा और इमोशंस के साथ काम करें, तो हमारा वो क्या करेगा, हमें बेटर लाइफ लिव करने का चांस देगा. मूविंग ऑन, a little less of greed, a little less of pride, a little less of anger, a little less of strife. तो greed का मतलब होता है लालच. लालच क्या होता है? जब हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में कोई एक पर्टिकुलर थिंग प्रेजेंट है, बट स्टिल हम क्या करें, हम और की डिमांड करें. एज इन हम लोग क्या करें, अगर हमारे पास सपोज करो आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, बट आपको 2 और चाहिए, तो आपने 2 और ले ली. नाउ यू हैव टोटल ऑफ 12 चॉकलेट्स, बट अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, अभी भी आपको और भी ज्यादा चाहिए. अब आपको 2 मोर चाहिए, 2 मोर चाहिए, और इसी तरीके से आप कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे. तो दैट ट्रैप इज कॉल्ड ग्रीड. इस इमोशन को हम ग्रीड कहते हैं. तो अ लिटिल लेस ऑफ ग्रीड, अ लिटिल लेस ऑफ प्राइड. प्राइड का मतलब एरोगेंस होना. प्राइड क्या करता है कि हमें कभी भी फ्रेंड्स नहीं बनाने देता, बिकॉज फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, जब कोई बात आपकी सही हो, कोई बात उनकी सही हो. और प्राइड क्या करता है, कहता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, आई एम द ओनली वन हु इज करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग. सो दैट्स व्हाई प्राइड इज नॉट अ गुड थिंग. हाउएवर, कुछ अमाउंट में प्राइड होना इज ऑलवेज राइट. अगर आपको पता है कि कोई काम आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो और इससे किसी को हार्म नहीं होगा, तो यू शुड ऑलवेज बी प्राइडफुल ऑफ दैट. बट अगर प्राइड ज्यादा हो जाए तो दैट इज बैड. इसलिए अ लिटिल लेस ऑफ ग्रीड, अ लिटिल लेस ऑफ प्राइड. नेक्स्ट, अ लिटिल लेस ऑफ एंगर, अ लिटिल लेस ऑफ स्ट्राइफ. एंगर का मतलब होता है गुस्सा. गुस्सा हमारे पेरेंट्स भी मना करते हैं, हमें टीचर्स भी मना करती हैं that we should not get angry very often. हमें बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं लाना चाहिए. और स्ट्राइफ का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना. किसी से वर्बल फॉर्म में हम लोग जब फाइट करते हैं, बहुत गुस्से में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बात करते हैं, उसको हम स्ट्राइफ कहते हैं. ऑलराइट, if you will follow this advice, my children, you will make this world a better place and lead a better life. तो द टीचर इज सेइंग कि अगर आप इन बातों को, यानी कि मेरी इन टॉक्स को, इन एडवाइस को मानते हो, तो फिर माय चिल्ड्रन, आप इस वर्ल्ड को और अपनी लाइफ को दोनों ही बेटर प्लेस बना लेंगे. सो यू सी कैसे फर्स्ट स्टैंजा में हमें जो चीजें ज्यादा करनी चाहिए उनकी बात बोली, जैसे कि पेशेंस, डिवोशन, टॉलरेंस एंड इमोशंस. बट सेकंड स्टैंजा में हमें जो काम कम करने चाहिए, जिन एक चीजों को हमें लेस कर देना चाहिए, उनकी बात की. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीड, प्राइड, एंगर एंड स्ट्राइफ. सो यू सी द टीचर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस पोएम. हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कौन सी चीजें अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए और कौन सी चीजों को रिड्यूस करना चाहिए, सो दैट हम इस लाइफ को एक बेटर प्लेस बना सकें. ऑलराइट, सो लेट्स डू a little bit of exercise. I hope you have understood this poem. आपको ये poem अच्छे से समझ आ गई होगी, I hope, because it's a very small and beautiful poem. Now, take the correct option. The poet addresses
चिल्ड्रन, शॉपकीपर्स और फार्मर्स। एड्रेसेस का मतलब होता है कि जो पोएट है वो यहाँ पर किन से बात कर रहे हैं। तो पोएट जो है वहां पर स्टूडेंट्स यानी कि चिल्ड्रन से बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक आंसर है। द बेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बोल्ड, बोल्ड और मच। तो यहाँ पे है कि बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री किसकी है, दैट मीन्स हम बेटर को यहाँ पर किस चीज से, कौन सी चीज से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करें, तो हम बोल्ड की बात नहीं करें, बिकॉज बेटर मीन्स कोई चीज अच्छी है और हम उसे और अच्छा कर रहे हैं। सो यहाँ पर गुड की बात हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट, द पोएट आस्क्ड द चिल्ड्रन टू हैव लेस, 3 ऑप्शंस, पेशेंस, ग्रीड और इमोशंस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पोएट पूछ रहे हैं कि यहाँ पर चिल्ड्रन को कौन सी चीज लेस करने के लिए। तो पेशेंस तो हमें मोर कहा था और इमोशंस हमें मोर कहा था। सो ग्रीड इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमारे अंदर ग्रीड लेस होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ फॉर दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज यू नीड टू लर्न द पोएम इटसेल्फ, बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि हमारे पोएम के स्टैंजास में से। ऑलराइट, सो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ आई है एंड यू विल बी एबल टू complete the lines of this poem. Now, our next exercise is that we have to tick for a true statement and put cross for a false statement. So, greed is the greatest enemy. This is a true statement. Greed यानी कि लालच जो है वो हमारा greatest enemy होता है, because कई बार हम लोग इसमें बैड थिंग्स कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर ईटिंग कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन दो हमें ज्यादा मनी नहीं चाहिए, अपने पेरेंट्स से ज्यादा मनी की डिमांड करते हैं। सो दैट्स व्हाई ग्रीड और लालच इज अ वेरी बैड थिंग। प्राइड एंड एंगर ब्रिंग अस प्लेजर्स। नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। प्राइड एंड एंगर हमें प्लेजर नहीं लेकर आता, बिकॉज प्राइड आता है एरोगेंस के साथ और एंगर हमेशा हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर हमारी जो हेल्थ होती है उसको हार्म करने के लिए आता है। तो इसलिए प्राइड एंड एंगर डू नॉट ब्रिंग अस प्लेजर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वी शुड हैव पेशेंस इन आवर लाइफ एंड वर्क। हमारे पास पेशेंस होनी चाहिए हमारी लाइफ और वर्क के लिए। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि क्या होता है हमारी जो लाइफ और वर्क होता है उसमें कभी कभार बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ जाती है या फिर इट टेक्स अस टाइम टू कंप्लीट अ थिंग। हमें कोई चीज को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें हमेशा पेशेंस से काम करना चाहिए। अगर हम पेशेंस से काम करें तो वो वर्क एक्चुअली ज्यादा जल्दी फिनिश हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, वी शुड डू आवर वर्क विद कंप्लीट सिंसियरिटी एंड डिवोशन। हमें अपना वर्क कंप्लीट सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको हम उस टाइम पे हम सिर्फ उसी पर फोकस करें, इधर उधर ध्यान ना दें और उसको बहुत ही अच्छे हार्ट और माइंड के साथ करें। फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा फोकस पढ़ने पर, अपनी एजुकेशन एनहांस करने पर, उसे और अच्छा करने पर होना चाहिए, ना कि और किसी अदर एक्टिविटी। ऑलराइट, सो दिस इज अ correct statement, so it's a true statement. We can make the world better. Fifth statement है कि हम अपने वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते। So it is true. अगर हम पहले 2 स्टैंजास में जितनी भी हमें एडवाइस दी है, फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीज हमें ज्यादा करनी चाहिए और कौन सी चीज लेस करनी चाहिए, उस एडवाइस को मानते हैं, so हम अपनी लाइफ को और वर्ल्ड को दोनों को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हमें, सो वी विल ट्राई टू आंसर। व्हाट क्वालिटीज शुड वी ट्राई टू डेवलप इन आवरसेल्व्स। हमें अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए, तो हमें अपने अंदर पेशेंस और लेकर आनी चाहिए, टॉलरेंस और लेकर आना चाहिए, हमें डिवोशन लेकर आना चाहिए, हमें इमोशंस और लेकर आना चाहिए। सो ये जो आंसर है इसमें हम जितनी भी हमें फर्स्ट वाले स्टैंजा में जो एडवाइसेस दी थी उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर आवर वाइसेस। तो हमारे वाइसेस क्या होते हैं, सो वाइसेस होते हैं हमारी जो बैड हैबिट्स होती है, उनको हमारे वाइसेस कहते हैं।
सो इफ यू रिमेम्बर हमारे सेकेंड स्टैंजा में हमें प्राइड, स्ट्राइव, एंगर के बारे में बोला गया. सो ऑल दीज थ्री आर आवर वाइसेस. नेक्स्ट, हाउ कैन वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. हम अपने वर्ल्ड को बेटर प्लेस कैसे बना सकते हैं. तो हम अगर खुद को बेटर करें, अगर हम फर्स्ट 2 स्टैंजास में जो हमें एडवाइस दी गई, फॉर एग्जाम्पल हमें एंगर और प्राइड को कम करना चाहिए और पेशेंस और टॉलरेंस को इंक्रीज करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, तो हम इस वर्ल्ड को और अपनी लाइफ को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद आवर क्वेश्चन आंसर्स एज वेल. आई होप यू लर्न हाउ हम अपने आप को इम्प्रूव करके कैसे अपनी लाइफ को और हमारे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं. Okay, I'll see you in the next video. Hope you enjoyed this one. Thank you.